नमस्कार दोस्तों, ज्ञानटेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने उदित और रितिका की जो दुख भरी कहानी सुनी थी और कैसे उनको माता का आशीर्वाद मिला था, कैसे गुरु कृपा उनको मिली थी माता सादरा जो काली दरबार है वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, आज हम ऐसी एक नई एक सच्ची घटना और लेकर आए हैं जो कि माता सादरा में जो काली माता का मंदिर है, किस तरीके से वहां पर एक डॉक्टर जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, जो कि जिपमर पांडिचेरी जैसे मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। अंग्रेजों के ज़माने का बहुत अच्छा कॉलेज है वहाँ, मेडिकल कॉलेज, और बहुत ही अच्छे टेक्निक मेडिकल की जानते हैं। और उन्होंने डीयू से एमबीए भी किया है, एमबीबीएस भी हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं, सीआरपीएफ के डॉक्टर भी रहे हैं। यहाँ तक कि श्रीनगर में जो फ्लड आया था, आपको पता होगा, उस फ्लड में उनका नंबर 1 काम था, जिसमें उनको ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि जिन्हों को माता काली का आशीर्वाद मिला है और उन्होंने बुलंदियों को हासिल किया। और किस तरीके से उन्होंने फिर अपने अहंकार और घमंड में आकर माता को जब तिरस्कार किया, या उन्होंने ये कहा कि ये तो ईश्वर या माता के लिए वजह से नहीं, गुरु की कृपा से नहीं हुआ है, ये तो मेरे अपने टेक्निकल, मेरी अपनी एजुकेशन, मेरी एमबीबीएस की जो भी मेरी एजुकेशन है उसकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों, फिर वही बुलंदी कब नीचे आकर गिरती है और कैसे वो परेशान होकर दुखी हो जाते हैं, चारों रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर एक ही रास्ता नजर आया उनको, और वो था माता काली का दरबार, जहां से वो वापस बुलंदी पर पहुंचे थे। तो किस तरीके से वो अपनी कहानी बता रहे हैं इसमें, वो इसलिए बता रहे हैं वो इस कहानी को, ताकि जो लोग घमंड, अहंकार और पैसे की चकाचौंध में आकर ईश्वर को नकार देते हैं, इंसानियत को नकार देते हैं, गुरु कृपा को नकार देते हैं, उनके साथ दोस्तों यही होता है। तो उन्होंने इसीलिए संदेश और वीडियो दिया है ताकि लोग ऐसी गलती ना करें जो कि उनसे हो गई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं डॉक्टर अरविंद का उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनकी आप बीती वो खुद बताएंगे। चलिए। मैं डॉक्टर अरविंद, जिपमर पांडिचेरी से मैंने एमबीबीएस किया है। 1986 का पास आउट हूँ। उसके बाद में मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन की थी 1989 में, और वहाँ पे 11 साल सर्विस देने के बाद में मैं सिविल लाइफ में आ गया था। मेरी प्रैक्टिस की, फिर मैंने धीरे धीरे करते हुए एक्शन बालाजी मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीएमओ के हैसियत से रहा। वहाँ से मैं इन हाउस आईसीयू ट्रेनिंग मैंने प्राप्त की, और जब मैं उसका वहाँ से एक्सपर्ट हो गया तो मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है पालम विहार में, वहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर और आईसीयू कोऑर्डिनेटर एंड एक्सीडेंट ट्रॉमा डिपार्टमेंट का हेड के पद पर मैंने नियुक्ति हुई। वहाँ पे मैं काम करता रह गया। मेरे लिए वहाँ पे मुझे उन्होंने वहाँ पे कार्डियक इमरजेंसी ट्रेनिंग के लिए मुझे अपोलो भेजा गया। अपोलो की ट्रेनिंग पूरी हुई, 1 हफ्ते की फुल टाइम ट्रेनिंग थी, और वहाँ से अपोलो ने मुझे ऑफ़र दिया कि डॉक्टर साहब आपके लिए मेरे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपोलो ने मुझे बिना अप्लाई किए अपॉर्चुनिटी दी, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। लेकिन उसी समय पर मुझे मेरा एमबीए हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन हो रखा था। तो वो 3 साल का कोर्स था, इवनिंग प्रोग्राम में था। तो मैंने वो कोर्स यहाँ पे ड्यूटी करते हुए, अपोलो में ड्यूटी करते हुए कि इवनिंग प्रोग्राम में मैंने एमबीए की डिग्री भी हासिल की। और मैं 2016 ऑनवर्ड्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोजीशन पर कार्यरत हूँ। अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा हूँ, जैसे ग्रेशन हॉस्पिटल में, ग्रेशन हॉस्पिटल मोहाली, ये अमृतधारा हॉस्पिटल करनाल, पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद, जहाँ पर मैं पहली दफा मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा। और वक्त के साथ होते होते अभी कोविड आया, कोविड में काफ़ी काम किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को कोविड ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और जब मेरी उम्र एज 62 करीब हो गई, बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी, सब जगह पे मुझे कॉल आता है। मैं इंटरव्यू, कोई ऐसा इंटरव्यू है जो कि मैं क्रैक नहीं कर पाता। मेरा इंटरव्यू लेते हुए देख के, मेरे कॉलेज का नाम देख करके कहते हैं, डॉक्टर साहब आपका क्या इंटरव्यू लेना, हम क्या पूछेंगे।
ये तक से होता है, लेकिन एज देख करके मुझे जॉब मिलना मुश्किल हो गया था। और मैं ऐसे करते करते बड़ा परेशान हो गया था, मतलब कि बहुत बुरी हालत हो गई थी। बिटिया की शादी की और मतलब पैसे के लिए तेरे कर्जा मोहताज हो गया था, कर्जा सिर के ऊपर बहुत चढ़ रहा था, कब तक ऐसे चलेगा। और मुझे पता लगा, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर नरेश कुमार कार्यत हैं, और उन्होंने बताया कि ऐसे करके यहाँ पे माता का दरबार लगता है, और माँ के दरबार में आपकी आस्था रखने से, अगर आस्था है आपकी तो आस्था मेरी थी, और माँ से दरबार में आया। मैंने नियमानुसार जैसे जैसे मुझे बताया गया, गुरुजी ने मार्गदर्शन किया, और मार्गदर्शन करते करते मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने कार्यरत रहा। हो सकता है कि कामयाबी जब आएगी तो मैं अपने आप को जैसे कहना चाहिए अहंकार आ गया मेरे, हो सकता नहीं आया, और मुझे अहंकार आता है तो अड़ के आता है, खूब आता है। और मतलब मैं उस वक्त पे अपने आप को ये भूल जाता हूँ कि मतलब ये जो कुछ मैं करा रहा हूँ, मैं एक सिर्फ जरिया हूँ, और करने कराने वाला तो ऊपर वाला है, जिसने मुझे इतनी क्षमता दी है और मुझे मौका दिया है। मुझे ये भूल गया था कि ये हर किसी को मौके नहीं मिलते हैं, मुझे खास चुना गया है ऐसे मौक़ों के लिए। तो मैं उसका खास शुक्र हमेशा जो कुछ भी जो भी हो रहा है उसका हर पल पल शुक्रिया अदा करता रहूँ। लेकिन मेरे से गलतियाँ हुई और मैं समय याचना करने यहाँ पे आया हूँ। हो सके तमाम मुझे क्षमा कर देना। मेरा परिवार बिखर गया है। मेरी बेटी मुझे नाना बनने की खुशी देने वाली है, लेकिन वो कल से परेशान, मतलब यहाँ तक की नौबत आई कि मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं पुलिस वालों के साथ में, मेरा 36 का आंकड़ा रहता था, मैं उनको बाल की खाल उतार लेता, लेकिन मेरे साथ ऐसे एक फ़ोन को वीडियो कॉल आया, मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया, और मैं बिल्कुल मतलब जैसे उन्होंने कहा मैं वैसे उनके कहने पे चला, और मुझे पता लगा कि मेरे अरेस्ट वारंट आ चुके हैं। बहुत परेशान, जो कुछ सामने दिख रहा है मैं उसको भी समझ नहीं पाया। बाद में मुझे पता लगा ये सब है, और आज मैं अपनी गलतियों का एहसास करके आज सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से मेरे पास ये वरदान है कि मैं जिसको ठान लिया वो चीज़ मेरे आगे घुटने टेक देती है। मैं जो ठान लिया है कि अब के बाद मैं ऐसा मौका कभी नहीं दूंगा। मैं अपने आप को एक ऑर्डिनरी इंसान, जो कुछ ट्रेनिंग के बाद में मुझे थोड़ा स्किल्स आ गई है, उससे ज़्यादा नहीं समझूंगा। जो करने कराने वाला अल्टीमेट तो ईश्वर ही होता है, डॉक्टर सिर्फ जरिया बनते हैं। इस बात को मैं गांठ बांध लूंगा, और आगे किसी के सामने अपने मुंह से बड़ी बात नहीं बोलूँगा। मुझे अपनी तारीफ खुद करना, मैं ये हूँ नहीं, मुझे मौके मिले हैं, मुझे हजारों लाखों में से मुझे चुना गया है, तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि घमंड करना चाहिए। और मैं आज माँ से करबद्ध गुरु से क्षमा याचना करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, मैं उम्मीद है कि माँ मुझे माफ़ कर देगी, और मैं अपने बाकी की ज़िंदगी पब्लिक सेवा में मैं और ज़्यादा अपने आप को एक्सपर्टाइज अर्न करूँगा, और माँ का हमेशा कृतार्थ रहूँगा। मैं यहाँ पर अपनी गलतियों का एहसास और समय याचना करने आया हूँ, और मेरा 38 साल का अलग अलग जगह का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस रहा है। बड़े बड़े हिंदुस्तान के तकरीबन सभी बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है, और इस सब होने के बावजूद मैंने ये पाया कि जब इंसान, मैं खास करके अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मुझे सक्सेस मिली और सक्सेस पे का भूत मेरे सर पे सवार हो गया, और मैं यही समझने लगा जो कुछ सक्सेस है ये सिर्फ मेरे दम पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए उस परवरदिगार का, उस माँ का, जिसने मुझे ये सब करने के लिए मौका दिया है। और कितने जनों को ये मौका मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। और ये आस्था मेरी बनी रहे, माँ का आशीर्वाद मेरे पर बना रहे। जहाँ पे जिसकी जो मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, जिसमें भी जिसकी उनकी आस्था है,
वो आस्था बनाए रखने के लिए अपने अहंकार को नीचे करके रखें, अपने अहंकार को सामने ना आने दें। अहंकार ही ले डूबता है। मेरे साथ यही हुआ और मैं जीरो से मैं हीरो बन के बनने की कोशिश की, लेकिन जीरो पे आ गया हूँ। और अब से मैं ये विनती कर रहा हूँ माँ से, क्षमा याचना कर रहा हूँ कि माँ मुझे क्षमा करें और मैं आपकी शरण में सदा के लिए हूँ। मेरा मार्गदर्शन करते रहें, मेरे सिर पे आशीर्वाद रखें अपना। मेरे से काम के दौरान जो गलतियाँ हुई उनको मैं सुधार करने के लिए, क्षमा याचना करने के लिए और गुरु की कृपा और माँ के आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, इसके लिए मैं दोबारा से अनुरोध और उनकी शरण में आया हूँ। और मैं अपने आप को यहाँ पे समर्पित कर और आगे से माँ से ये विनती करता हूँ कि मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ और उनके मार्गदर्शन में, गुरु जी के मार्गदर्शन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा दे सकूँ। मैं यहाँ पर एक ख़ास जिक्र करना चाहूँगा कि माँ की कृपा मुझे ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है। माँ की कृपा के लिए जो गुरु जी हैं, गुरु जी ने उनका अच्छे से मार्गदर्शन किया, मेरी बारीकियों से मेरी बात सुनी, समझी और मुझे उचित समय पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बारीकी से समझाया, बार बार समझाया। मेरे जितने भी डाउट्स रहे हैं वो उनको सुन करके बार बार समझाया। मेरे माइंड में जब वो पूरी तरह से बैठ गया और हर स्टेप पर उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे रास्ता दिखाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कुछ भी किसी को भी माने, लेकिन जिसको गुरु मानते हैं उसकी हमेशा रिस्पेक्ट दें, उनको उनके कहे अनुसार चलें। कुछ भी अगर डाउट होता है तो पूछ करके आगे नेक्स्ट स्टेप लें। और जब तक ऐसा होता रहेगा, गुरु की कृपा बनी रहेगी, गुरु का मार्गदर्शन बना रहेगा और गुरु का मार्गदर्शन के साथ साथ में अब माँ की सेवा और माँ का आशीर्वाद भी बना रहे। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे माता की और गुरु की जब कृपा होती है तो आदमी धन, संपत्ति, सुख और सम्मान से भर जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति जब ये सब प्राप्त कर लेता है तो वह इंसान घमंड, अहंकार में आकर उसे लगता है ईश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, या जिस माता या जिस गुरु से मुझे कृपा मिली है उसका कोई इसमें लेना देना नहीं है। तो होता क्या है, उस सुख, उस घमंड में आकर वो व्यक्ति सबको नकार देता है, उन सभी रिश्तों को नकार देता है, उन सभी ईश्वर की कृपा को नकार देता है और अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है। और हुआ उसका नतीजा, जैसे कि आपने डॉक्टर अरविंद के साथ देखा, वो इतने जबरदस्त बुलंदी पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो ऐसे आकर गिरे कि सारे रास्ते बंद हो गए, दुश्मन बन गए सभी लोग, दोस्तों का कोई पता नहीं, रिश्तेदारों का पता नहीं, बेटी कहीं चली गई है, मदर उनकी वाइफ कहीं चली गई है, मतलब सब परिवार बिखर गया है। और वो एक इतनी सीनियर एज में आकर उनको माता ने इतनी चीज बख्शिश की थी। एक रिटायरमेंट के बाद कोई भी आदमी को जॉब नहीं मिलता प्राइवेट सेक्टर में, बहुत ज्यादा एज होने के बाद, उसके बावजूद भी माता ने उनको अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोल दिए थे। तो दोस्तों उन्होंने यही बताया है कि किस तरीके से उन्होंने गलतियां की और आप पश्चाताप कर रहे हैं माता के मंदिर में और गुरु के सामने आकर। तो वो यही कहना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी गलती ना करे जो कि उनके साथ हुआ है। और मेरा मानना यही है कि गुरु जो कहता है, गुरु जो समझाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी ईश्वर की भक्ति या कोई भी रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। तो अगर गुरु सही है और सही रास्ते पे से आप पहुंच चुके हैं तो फिर उस आप गुरु का हाथ मत छोड़िए, उस गुरु के चरणों को मत छोड़िए, गुरु के साथ लगे रहिए। वो आपको सही दिशा में लेके जाएंगे। अपने धन संपत्ति और अपनी इंटेलिजेंसी के चक्कर में इन चीजों को मत खोइए, क्योंकि अगर गुरु का हाथ रहा तो आप हमेशा संपन्न रहेंगे। चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ और हम आपको मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक ऐसे व्यक्ति की जो कि 4 लाख रुपए महीने कमाते थे और अरबपति बन चुके थे, लेकिन वो भी अर्श से फर्श पर आ गिरे उनकी ऐसी ही गलती लेकर। तो जल्दी हम उस वीडियो में आपको मिलाएंगे एक ऐसे कामयाब व्यक्ति जो एक्टर्स को मॉडलिंग को और उनके फिगर्स को मेंटेन करने की टेक्निक बताते थे, उनको गाइड करते थे।
तो हम ऐसे ही वीडियो को लेकर अब नेक्स्ट उसमें जरूर आएंगे आपके पास। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके और उनको भी इस ज्ञान का भरपूर आनंद मिले, ताकि वो भी इस तरह की सोच में या इस तरह की गलतियां ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता महाकाली।